Hello viewers, welcome to our YouTube channel CHSE Science Classes. So this one is our second lecture of our physics. So our second video. So our first class रे हमें already discussion करथिले about electric charge and different properties of charges, about electrons, protons, neutrons, atomic configurations and charge माने कौन. So charge रो concept टा कोटो आसला and some basic properties of charges. ओके सो जदि आपण मैंने से वीडियो जदि देखी ना सो प्लीज कम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर लिंक दिखाई तो से वीडियो देखु सो दैट आपण ये वीडियो आज लेक्चर विषय टोटाल इनफॉरमेशन आपण पाई परिबे. ओके सो लेट्स स्टार्ट करिवा. ओके सो लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले समथिंग अबाउट चार्ज कंजर्वेशन. चार्ज कंजर्वेशन माने कोन. It is not possible to create or destroy charges and the total charge of an isolated system remains constant. माने चार्ज को क्रिएट करें ना कि डिस्ट्रॉय करें ना. सो गोटे एग्जांपल माध्यम एटा को एक्सप्लेनेशन कराइला गोटे एनिमेशन माध्यम. सो फर्स्ट बॉडी एटा आप जो देखुं फर्स्ट बॉडी रे सो 20टा चार्ज अच्छी. सेकेंड बॉडीटा हूँ न्यूट्रल बॉडी. सो जदि या आम गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रखा तो आफ्टर सम टाइम कौन हम चार्ज गुड़ा रिडिस्ट्रीब्यूशन हे. सो रिडिस्ट्रीब्यूशन है ये आमर हो 10टा चार्ज ये भी होमर 10टा चार्ज. सो ताकू ही आमर कहुँ चार्ज कंजर्वेशन. सो आज आ गोटे छोट एग्जांपल द्वारा आम आ डिटेली ऑब्जर्वेशन करवा और बुझा व्हाट इज एक्चुअली चार्ज कंजर्वेशन. ओके ओके सो बिफोर गोइंग इनटू दैट एग्जांपल आ गोटे छोट स्मॉल साइड टॉपिक आम डिस्कशन करवा. सो दैट इज अबाउट एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन. ओके सो आपने केमिस्ट्री पढ़ी. केमिस्ट्री ऑलरेडी केमिस्ट्री मैडम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर जहाँ लगुच. स्टिल गोटे छोट एग्जांपल मुझे दूसरी. लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम. ओके सो कैल्शियम सिंबल हूँ CA ये जो लिखाई. ओके सो आम पीरियोडिक टेबल आप सब देखते. पीरियोडिक टेबल रे जो हेले एलिमेंट लिखाई व्हाट एवर हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, बोरॉन, कार्बन, एटम, जिंक, आयरन जहाँ भी हो तो सबू एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन आमर 2टा नंबर थाए. कौन से 2टा नंबर गोटे आमर एमती लिखाई थाए. जी एग्जांपल देखा कैल्शियम रो तो कैल्शियम रे ये तले लिखाई 20 एंड ऊपर लिखा हो 44. सो दिस 2 नंबर्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो यही नंबर गुड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन अच्छी विथ कैल्शियम आटम एंड डिफरेंट आटम्स रो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नंबर गुड़ा आसे. ओके सो मैंने नंबर गुड़ा कौन एक्चुअली हमें पढ़ा सपोज. सो ओके सो 20 एक्चुअली रिप्रेजेंट करे तार एटॉमिक नंबर को एंड 44 ये जो नंबर दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम. ओके सो एटॉमिक नंबर माने कौन. सो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस कैल्शियम एटम्स. माने कैल्शियम रो जदी नंबरटा जदी 20 लिखाई तार मीनिंग होची कैल्शियम रो न्यूक्लियस चारिपटे 20टा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूचंती. सपोज मु आउ गोटे आटम जदि नहीं गली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तले लिखाई 8. सो ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर होची 8 माने ऑक्सीजन न्यूक्लियस चारिपटे 8टा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करथुवे. ओके नेक्स्ट. सो एटॉमिक मास ए जोड़ा लिखाला एटॉमिक मास. सो दैट रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. माने ये जो 44 लिखाला कैल्शियम पाई मन तार मीनिंग होची कैल्शियम एटम रे 44 is the number of total number of neutron plus proton. Okay so out of the concept. So in a neutral atom there are same number of electron and proton. माने जदि गोटे न्यूट्रल आटम नवा तो ताहरे जितरा इलेक्ट्रॉन थिबे से सेम नंबर ऑफ तुमरो प्रोटॉन थिबे. माने जितरा नेगेटिव चार्ज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके सो ये कैलकुलेशन हम करवा. तो कैल्शियम पाई सो कैल्शियम पे देखिए ये आम तल नंबर होचे 20 ये 20 ये 44. ओके सो कैलकुलेट करिया. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होचे एटॉमिक नंबर होचे 20. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20. सो जेहेतु आम न्यूट्रल एटम कैल्शियम सो से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी केते हम 20 आसीबो. सो 44 रु आम 20 पड़ेगा कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो बाकी रहा कौन आम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते आसीबो 44 minus 20. So that is equal to 24 आमर आसीबो. ओके सो वेरी सिंपल. सो जदि गोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपन को दिया
व्हाट एवर इट मे बी यूरानियम होता है कि थोरियम होता है कि कैल्शियम जिंक जहाँ भी एलिमेंट होता है सो जदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो जानवर सो सिंपल सब्ट्रैक्शन करदे एटॉमिक मास रु एटॉमिक नंबर सो सी देदेव आम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओके सो कहीं टॉपिकटा पढ़ेली कहीं आम जो चार्ज कंजर्वेशन जो पढ़ा सो डायरेक्ट आमर ये जिनसटा इम्प्लीमेंटेशन अच्छी ओके सो नेक्स्ट पढ़िया सेम थिंग चार्ज कंजर्वेशन गोटे एग्जांपल पढ़ा यूरानियम डीके ओके सो यूरानियम नाटा जानते आप सो यूरानियम इज ए रेडियोक्टिव एलिमेंट सो रेडियोक्टिव एलिमेंट गुड़ा कौन करती अल्फा बीटा गामा रे गुड़ा सब एमिट करके से डिफरेंट फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन होती ओके सो गोटे एग्जांपल देखा सो एग्जांपल हूँ सो दिस वन इज लेफ्ट साइड इज 92 यूरानियम 238 माने एटा हूँ यूरानियम सिंबल हूँ यू 92 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर एंड 238 इज द एटॉमिक मास सो सी जो यूरानियम डीके होची सो सी कौन कौन एलिमेंट दूसरी गोटे हूँ थोरियम TH 9234 आ गोटे He24 दूसरी ओके सो दिस इज हीलियम सो दुईटा इलेक्ट्रॉन चारिटा प्रोटॉन ओके सो ये आमर केमती चार्ज कंजर्वेशन आमर इम्प्लीमेंट होची सो काउंट करवा टोटल देखो सो लेफ्ट साइड रे आमर एटॉमिक नंबर केते 92 राइट साइड भी केते अछि 90 + 2 माने बिफोर रिएक्शन भी थिला 92 एंड आफ्टर रिएक्शन भी 90 + 2 92 तो से सेम एटी भी थिला 238 so which is equal to the summation of 234 + 4 so this is called our charge conservation okay so 292 is equal to 90 + 2 and 238 equal to 234 + 4 so this is called charge conservation माने before the experiment and after the experiment so दी जनकर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाई पारे किंतु नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब बड़े समान ही रही तो आ गोटे एग्जांपल देखिए आम प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट विथ कैल्शियम सपोज मुझे कैल्शियम आटम नेली Ca2044 तो ता जो मुझे गोटे बॉम्बार्डमेंट कली प्रोटॉन ओके सो दिस वन इज अ प्रोटॉन तो आमको नुआ एलिमेंट मिल सो से नुआ एलिमेंट हूँ Sc स्कैंडियम तो तार एटॉमिक नंबर हूँ 21 एटॉमिक मास हूँ 44 प्लस आ गोटे आम न्यूट्रॉन टे मिल सो जो आम ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कसन करते न्यूट्रॉन डोंट हैव एनी चार्ज सो से न्यूट्रॉन चार्ज किसी ना किंतु आमर तार मासटा किसी अच्छी तो से आमर एटॉमिक नंबरटा आसला 1 एटॉमिक मासटा आसला 1 सो ये भी आप देखो बैलेंस हो जाऊँगी से 20 + 1 21 + 0 एंड 44 + 1 44 + 1 ओके सो डिटेल ये जो चैप्टर ये जो डीके ए प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट दिस एटॉमिक अरेंजमेंट न्यूक्लियर अरेंजमेंट डिटेल एगुड़ा अच्छी आम न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर रे जोटा कि आम फ्यूचर वीडियोस गुड़ा डिटेल शेयर करवा सो दिस इज ए स्मॉल एग्जांपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ओके सो चार्ज माने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सो मेनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सो ये आम देखीचु बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन total number of electron and proton number same रोची so that is the basics of charge conservation okay fine okay so आउ गोटे नुआ टॉपिक आज स्टार्ट करवा so that is called frictional electricity okay frictional electricity so बहुत सिंपल टॉपिकटा आई थिंक समस्ते आम यहाँ ऑलरेडी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस कर एंड ये एक्सपेरिमेंट भी आम निजे घरे कर इजी एक्सपेरिमेंटा ओके सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बाय ए सिंपल एग्जांपल ओके कौन एग्जांपल नवा आम सो गोटे ग्लास रड नवा ओके सो विच इज इवेंट ग्लास सो ऑलरेडी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट समस्ते करेंगे ग्लास रड वेरी सिंपल ओके आ गोटे आम नवा कौन सिल्क क्लॉथ ओके सो सिल्क क्लॉथ माने आम जो घरे यूज कर सिल्क क्लॉथ नेक्स्ट कौन करवा आम let's rub this glass rod with this silk cloth for a few seconds so कौन करवा जो ग्लास रोड को नहीं कि आम जो सिल्क क्लॉथ रे पूरा रब करवा माने घसीवा तक आराम से नेक्स्ट कौन करवा आम टेक सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स ओके सो गोटे पेज रो पेपर को छोट छोट टुकड़ा करवा बड़ बड़ साइज ने छोट छोट टुकड़ा नवा एंड ट्राई टू टच करवा विथ द ग्लास रड सो देखिए कौन होची सो एटा ग्लास रड हला
तो यहाँ अच्छी स्मॉल पीस ऑफ पेपर सो मुझे एग्जांपल एमती स्मॉल पीस ऑफ पेपर एमती देखई देछि किंतु पेपर साइज बहुत छोट ही करिया पड़ियो माने पूरा छोट छोट पीस हमको करिया पड़ियो नहले हमर ये एक्सपेरिमेंट काम करिवो नाही एंड ये एक्सपेरिमेंट आपण घरे भी करि परियो आराम से किसी दरकार नहीं गोटे सिल्क क्लॉथ दरकार गोटे ग्लास रड दरकार एंड स्मॉल पेपर पीस दरकार ओके so if we bring the glass rod near the small piece of papers interestingly it will attract those piece of papers so जदि आम जो ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ रे घषिला परे सो जदि मो रेड टाक जदि ये जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर पाखक जो नेबी तो सी कौन हम ये जो छोट पेपर पीस को से निज आड़ को अट्राक्ट कर ओके सो कौन अट्राक्ट कर रिजनटा कौन ओके सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस सो कहीं ग्लास रड को आम सिल्क क्लॉथ रे रब करने कौन एक्चुअली होची माने ग्लास रड किसी चेंजेस होची सो दैट सी स्मॉल पीस ऑफ पेपर को निज आड़ को अट्राक्ट कर दउची तो ता रीजनटा कौन हम देखिबा ओके सो ऑल मटेरियल बॉडीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑफ इक्वल नंबर ओके सो यहाँ मुझे फर्स्ट क्लास रे ऑलरेडी कही देछि सो जहाँ भी आम एलिमेंट को नबा जहाँ भी मैटर किसी भी नियंतु से कौन रोचे आमर इलेक्ट्रॉन रोची एंड प्रोटॉन रोची प्लस न्यूट्रॉन भी रोची सो मेनली वी विल फोकस करिया अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ओके ओके सो एंड इमेज रे आपण देखि परथबे सो मु दीटा बॉडी नेली बॉडी 1 एंड बॉडी 2 ओके सो मु कलर भी अलग अलग करछि सो दैट डिस्टिंग्विशेबल हे परियो ओके सो सपोज फर्स्ट बॉडी रे से सेम number of proton अच्छी एंड these are the red dots are electrons okay so जो blue dots गुड़ा है एगुड़ा है कौन आमर protons एंड जो red dots है एगुड़ा सब है electron in both the cases okay so let's count करवा एठी so एठी आमर लेफ्ट साइड अच्छी 10टा इलेक्ट्रॉन एंड 10टा प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एंड राइट साइड भी सेम 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन अच्छी नेक्स्ट so if those bodies are rubbed against each other some electron pass from one body to another body माने जदि आम ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ रे जदि रब करवा किसी इलेक्ट्रॉन कौन थाए लूजली बाउंड होता है विथ न्यूक्लियस माने ताकू जदि आम किसी एक्स्ट्रा एनर्जी दवा बाय रबिंग और इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी सो सी कौन जे से इलेक्ट्रॉन गुड़ा आमर मटेरियल रु बाहर को पड़ी आसे ओके सो ये भी सेम केस ही होची माने जदि आम गोटे बॉडी को आउ गोटे बॉडी रब करवा सो किसी इलेक्ट्रॉन गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को पास हो जाए तो पास हेले कौन हम ओके सो देखा सो सपोज बॉडी 1 रु कौन होची सपोज दीटा इलेक्ट्रॉन पास होगी से पड़ेला कौन बॉडी नंबर 2 को लाइक दिस ओके सो लेट्स अब कैलकुलेट करवा आमर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन होची सो लेफ्ट साइड देखो ये आगुरी थी कौन 10टा प्रोटॉन 10टा इलेक्ट्रॉन किंतु एबे कौन है दीटा इलेक्ट्रॉन पड़ेला राइट साइड तो ये आमर प्रोटॉन नंबर से सेम 10 ही अच्छी किंतु इलेक्ट्रॉन नंबर केते होगा 8 होगा कहीं दीटा सियाड़े पड़ेगा एंड राइट साइड आमर से प्रोटॉन नंबर से 10 ही अच्छी किंतु इलेक्ट्रॉनटा केतरा होगा दीटा एक्स्ट्रा ऐड होगा 12 सो ये आम चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करुच्ची सो टोटाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 20 ही रोचे टोटाल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी से 20 ही रोचे किंतु ये आमर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पड़े आसला तो से ये आमर कौन हो पॉजिटिवली चार्ज आउ ये आमर इलेक्ट्रॉन बेसी होगला तो से ये हो कौन नेगेटिवली चार्ज ओके सो ये देखो मुझे कही ऑलरेडी साइन कन्वेक्शन प्रोटॉन चार्ज आम ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज नियाब नेगेटिव सो ये आमर नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 8 थिला बेलू ये इलेक्ट्रॉन 8 थिला बेलू प्रोटॉन हो 10 तो से आमर नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिका से होगा पॉजिटिवली चार्ज और ये आमर इलेक्ट्रॉन अधिका होगा से होगा नेगेटिवली चार्ज ओके सो दिस इज हाउ दिस ऑल दिस थिंग्स वर्क्स ओके सो आमर जो प्रेजेंट केसटा जोटा है माने आम ग्लास रड को आम जो रब कलु सिल्क क्लॉथ रे सो से सेम प्रिंसिपल हो सो कौन हो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रड टू दिस सिल्क क्लॉथ ओके सो जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा जोटा ग्लास रड सहित वीकली बाउंडेड माने बॉन्ड एत स्ट्रंग न थाए तो ताकू जब आम रब करवा से इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन हो जाए से ट्रांसफर हो जाए टू द सिल्क क्लॉथ जेहेतु इलेक्ट्रॉन आमर पड़ेगा सो सी कौन हो पॉजिटिवली चार्ज हो जोटा कि आम बॉडी 1 रे ऑलरेडी देखिले प्रीवियस स्लाइड्स रे ओके ओके सो जदि आमर इलेक्ट्रॉन जदि लॉस होगला तो आमर बॉडीटा कौन हो जाए पॉजिटिवली चार्ज हो जाए ओके सो सही जो ग्लास रड जो है तो ये कौन होगा आमर पॉजिटिवली चार्ज होगला
तो नेक्स्ट कौन करिया आमे जदि ग्लास रड को जदि आमे जो पेपर पीस रो पाखो को जदि आनिबा कौन हबो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ सो पेपर भी हमर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब अछंती ओके तो एबे कौन हबो जे आमे ऑलरेडी आमे जानिछे प्रोटॉन इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ काहेकि प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव तो कौन हबो ये जो पेपर जाना नेगेटिव चार्ज गुड़ा अच्छी से पॉजिटिव चार्ज आड़ को आसवा चेष्टा करेंगे लाइक दिस ओके सो जदि पेपर गोटे साइड जब नेगेटिव हो गला बेसी तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड कौन हो पॉजिटिव चार्ज गुड़ा डिपोजिट माने डेवलप हो लाइक दिस ओके सो गोटे साइड जब नेगेटिव बहुत हो गला तो यही साइड आमर कौन हो पॉजिटिव हो गला बहुत सारा पॉजिटिव आमर एक्युमुलेट हो ड्यू टू दिस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन सो ये जो प्रोसेस को कौन कह जाए आमर इंडक्शन माने आमर ड्यू टू माने जदि आम गोटे चार्ज बॉडी गोटे अनचार्ज बॉडी पाखक जो आनिबा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आमर जो चेंजेस हुए ताकू कह जाए आमर कौन इंडक्शन बोली कह जाए ओके so as the negative charge is closer to the rod so they will be attracted towards the glass rod and hence the paper get attracted so obviously हमें जानछु positive repulsion होबो okay so ए जो positive glass rod रो positive and जो paper रो positive कौन होबो repulsion होबो किंतु paper rod रो positive charge गुड़ा बहुत दूर रे अछंती किंतु हमर जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा बहुत पाखरे अछंती तो से आमर पॉजिटिव नेगेटिव कौन हम अट्राक्शन हम तो से आमर ग्लास रड कौन कर से स्मॉल पीस ऑफ पेपर गुड़ा को निज आड़ को अट्राक्ट कर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सो कौन हम फाइनालाइज करवा सो जदि हम गोटे बॉडी को आउ गोटे बॉडी रे रब करुचे सो किसी इलेक्ट्रॉन आमर गोटे बॉडी रू आउ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हो जाउची सो ड्यू टू व्हिच आमर गोटे चार्ज गोटे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए आ गोटे बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाए सो से जो बॉडी को आम गोटे अनचार्ज बॉडी आड़ को नवा सो ड्यू टू दिस इंडक्शन प्रोसेस सो ये आम गोटे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हुए सो गोटे साइड नेगेटिव पड़े आसे आ गोटे साइड पॉजिटिव पड़े आसे एंड जदि आमर एटा पॉजिटिव आसला ग्लास रड पेपर रो जदि नेगेटिव साइड आसला तो ये कौन हम स्मॉल स्मॉल पेपर पीस को अट्रैक्ट करिवो सो ये सेम एक्सपेरिमेंट आप घरे भी करें जदि आप घरे ग्लास रड अच्छी और जदि आप घर ग्लास रड नहीं यू कैन यूज ए कम और पानिया भी जब नहीं कि आप सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे सो इट विल वर्क ओके सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो ओके सो ये गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा आज सो दैट इज कॉल्ड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सो ये लॉन्ग क्वेश्चन टा सो प्लीज वेरी वेरी केयरफुल शुणु ओके फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस मनकर दीटा पॉइंट चार्ज मु नहीं ओके सो ऑब्वियसली आम जानचु जदि आम दीटा प्रोटॉन नवा रिपल्सन आसो दीटा इलेक्ट्रॉन नवा रिपल्सन नब गोटे पॉजिटिव नेगेटिव नवा अट्रैक्टिव फोर्स आसो किंतु से फोर्स रो वैल्यू केते माने जदि आम गोटे दीटा चार्ज आम नहीं गलु ऑब्वियसली तांके भीतर गोटे फोर्स आसो तो से फोर्स को केमती कैलकुलेशन करवा तो ता विषय में आम आज डिटेल यही लेक्चर आम पढ़ा ओके सो सपोज ये जो दीटा जो रेड डॉट है गला सो दीज आर टू पॉइंट चार्जेस okay so suppose this one is charge 1 and this one is our charge 2 and let's try to find out what is the force between these two charges माने ये दीटा चार्ज भितरे केते फोर्स हमरो काम करछे हमें फाइंड आउट करबा so if you bring these two charges so they will experience some force on each other okay काहेकि आर गोटे हमर किसी चार्ज अछि आर भी किसी चार्ज अछि तो तांकु जदि हम दी जन को पाकु पाकु आनिबा तो कोन हो किसी फोर्स आसीबो ओके so the force may be attractive or repulsive okay so जदि आम दीटा के चार्ज जदि लाइक चार्ज आसला so से माने रिपल्सन करेंगे अनलाइक चार्जेस माने से माने अट्रैक्ट करेंगे माने जदि इलेक्ट्रॉन पेयर नवा रिपल्सन हम प्रोटॉन पेयर नवा रिपल्सन हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर नेले अट्रैक्शन हम ओके फाइन so let's derive a formula for this force between two point charges so that was a long question so please be careful okay so it is called as this Coulomb's law okay so exam रे question आस पारे deduce the Coulomb's law and write the final formula or mathematical formula and write Coulomb's law in vector form so हमको ये derivation हमको करिया को पड़िबो okay so very simple किसी ये करिवार नहीं okay so मु दीटा पॉइंट चार्ज नेली मन करो फर्स्ट चार्ज रो वैल्यू हैला q1 एंड सेकंड चार्ज रो वैल्यू हैला q2 ओके एंड ये दी जन को भितर सेपरेशन डिस्टेंस टा हमर केते आछि सपोज मु नै गेली
आर ओके सो ये आम तीन वेरिएबल पैरामीटर रहा गोटे है Q1 गोटे है Q2 आ गोटे है आर वैल्यू ओके सो लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड विथ ए डिस्टेंस आर ओके सो द फोर्स एफ सो ये जो सिस्टम रे हमर फोर्स गोटे डेवलप हम सो से फोर्सटा क्या ऊपर डिपेंड करिवो इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओके सो Q1 चार्ज रो वैल्यू केते तापर डिपेंड करिवो नेक्स्ट इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ Q2 सो Q2 रो चार्ज ऊपर डिपेंड करिवो एंड फर्दर मोर इट विल डिपेंड्स अपॉन 1/r² ओके सो ये दुटा भितर जिते डिस्टेंस अच्छी तार रेसिप्रोकाल स्क्वायर अनुसार आमर फोर्सटा वेरी करिवो माने कौन सो जदि आमर चार्ज रो मैग्नीट्यूड आम जदि बढ़ेवा तो आमर फोर्सटा कौन हम ऑब्वियसली बढ़िवो सो जिते अधिक चार्ज सेते अधिक फोर्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डिस्टेंस को जदि आम बढ़ेवा फोर्सटा आमर कौन हो ऑब्वियसली कमी जीवो कहीं जदि दुटा बॉडी पाखे पाखे अच्छा दी जनकर डिस्टेंस कम अच्छी तो फोर्सटा आमर अधिक हम किंतु जदि दी जनकर डिस्टेंस जदि अधिक होगा माने एक्चुअली कौन हम फील्डटा कमी जीवो तो से आमर कौन हो फोर्सटा भी कमी जाउछि ओके सो they are directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to square of the distance between them okay so let's combine कर दबा ये तीनटा इक्वेशन को so f directly proportional to Q1 f directly proportional to Q2 and inversely proportional to r square okay so let's combine कर दबा तीनटा इक्वेशन कौन हम देखिबा so एटा इमेजटा आसिला कौन आछे हमरो so f directly proportional to Q1 Q2 by r². so आपको दे दबा इक्वेशन नंबर 1 ओके कहीं आम जस्ट इक्वेशन आम आगे पढ़ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दुटा सहित आस Q1 Q2 आउ इनवर्स प्रोपोर्शनल आमर r² सांगे तो आपको कंबाइन कले आमर आसला केते f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r². सो ये जो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट अच्छी साइनटा अच्छी आगु आम हटे दबा तो हटाइबा गोटे मु कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली इंट्रोड्यूस करी सपोज मुझे जाऊँ के वैल्यू सो के को जब आम इंट्रोड्यूस करदे तो आमर आसो कौन एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 by r² सो आपको ही आमर कहुच्छे कौन कूलम्स लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ आमर आपको कहुच्छे ओके कौन कहुच्छे कूलम्स लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ सो कौन भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ कहगला कहीं आमर जो फोर्सटा आसला so that is inversely proportional to square of the distance so सेट में आमर नाट आसला इनवर्स स्क्वायर लॉ ओके सो आमर ग्रेविटेशन चैप्टर भी आम जो फॉर्मूलाटा पढ़ते सो ये सिमिलर टाइप फॉर्मूला ही आमर थी एफ इज इक्वल टू Gm1m2 by r² सो ये कूलम्स लॉ भी से सेम फॉर्मूला ही आछे के Q1 Q2 by r² सो एफ माने कौन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के होची प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट Q1 चार्ज ऑफ बॉडी 1 Q2 charge of body 2 and r². R is the distance between the two charges. So this is called the scalar form of this Coulomb's law. Okay. So ये खाली आम गोटे पैरामीटर जानू से आमर कौन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनालिटी आम जो इंट्रोड्यूस करचु सो सेटा कौन आम डिटेली एक्सप्लेन करवा ओके ओके सो लेट्स डिस्कस सम मोर अबाउट दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनालिटी के ओके सो आम जो केटा इंट्रोड्यूस करलु जो सो आम जो केटा इंट्रोड्यूस कलु ये जो इक्वेशन रे सो ये केटा कौन डिस्कसन करवा सो द वैल्यू ऑफ के वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम ओके सो आम फिजिक्स रे हमर बहुत गुटे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अच्छी लाइक MKS सिस्टम CGS सिस्टम SI यूनिट्स FPS सिस्टम जोटा कि आम यूनिट डायमेंशन चैप्टर रे पढ़ाई +2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स रे आई थिंक समस्त मन थी सो जदि मन ना प्लीज किसी बुक रेफर करूँ जोटा आप क्लीयर हो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो मेनली आम डिस्कसन आम SI यूनिट्स को कंसीडर करवा ओके SI यूनिट्स रे कौन आसुचे सो मेनली आम SI सिस्टम्स आम जहाँ भी फिजिक्स कवर करवा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से डीलिंग करवा माने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सिस्टम गुड़ारे सो इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4πε0 ओके सो तार वैल्यू हूँ k रो वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 ओके सो आम जो यार वैल्यू गुड़ा सब्स्टिट्यूट करवा 4 पाई वैल्यू 22/7 आउ ε0 वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन करवा तो आम जो वैल्यू आसो 8.98 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 सो ये जो के रो वैल्यू
एसआई सिस्टम्स रे केते ए वैल्यूटा ए वैल्यूटा मन रखिया पड़ो ताकू बेस रे आम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा ओके सो एप्सिलॉन 0 ये आम आउ गोटे पैरामीटर आम इंट्रोड्यूस कलु एप्सिलॉन 0 सो दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड सो तार वैल्यूटा केते अछि 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर ओके सो ये बहुत जिन मन रखार आमको फास्ट हूँ आम केटा कौन प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट एंड वैल्यू चेंजेस फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम माने जदि मु सीजीएस सिस्टम नेबी ता वैल्यू अलग आसीबो एसआई सिस्टम नेले ता वैल्यू अलग आसीबो सो एसआई सिस्टम रे ता वैल्यू केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ता वैल्यू डाइट लिखा हला एंड एप्सिलॉन 0 कौन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सो परमिटिविटी कौन सो ये आम पढ़ा आमर परवर्ती टॉपिक गुड अच्छी से अबाउट कैपेसिटर्स डाइइलेक्ट्रिक सो से डिटेली एक्सप्लेन करी एक्चुअली परमिटिविटी माने कौन सो एवं फिलहाल आपड़ खाली जानतु परमिटिविटी गोटे टर्म अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन एप्सिलॉन 0 क्वाड आसला कौन सो से डिटेल पढ़ा आम कैपेसिटर चैप्टर रे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square and K रो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फॉर SI सिस्टम्स ओके सो यूनिट्स ये जो नंबर गुड़ा हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो मन रखा चेष्टा करूँ कहीं मोर डायरेक्ट प्रोब्लेम गुड़ा आसो सो से प्रोब्लेम हमको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को पड़ो ओके सो के रो वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करदेली आम फाइनल जो फॉर्मूला आसला F इज इक्वल टू सो के वैल्यू केते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square so this is equation number 3 so equation number 3 mainly represents the Coulomb's law okay so 4 pi epsilon 0 होची हमर relative permittivity Q1 Q2 होची charge R होची हमर distance okay okay so next part होची हमर Coulomb's law vector form okay so already हमें first year physics रे हमें topic पढ़छबा scalar and vector okay सो वेक्टर माने जार डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दुईटा रहे एग्जांपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क एगुड़ा सब हूँ वेक्टर रो एग्जांपल सो कूलम्स रो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कौन तो ता विषय में डिस्कशन करिया ओके सो लेट्स टेक 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सो एट पॉइंट A एंड B इन ए 3-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सो ये हमारा गोटे नुआ पार्ट आसला नुआ टर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सो ऑलरेडी मैथमेटिक्स रे पढ़ाई लगुच सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माने हमर जो आछि XYZ एक्सिस रो ओके सो लेट मी शो यू हाउ दिस थिंग्स वर्क्स सो एटा होछि हमर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सो एटी हमर तीनटा एक्सिस अछि सो सपोज दिस वन इज आवर x एक्सिस दिस वन इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस सो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर माने समस्ते निजको तांको भितर एंगल होची केते हमर 90 डिग्री सो ऑलरेडी आपन को ए जो एंगलटा x और z एंड x और y भितर एंगलटा आपन को 90 देखा जाउ नथिबो कांगना xyz होची गोटे 3-dimensional हमरो रिप्रेजेंटेशन किंतु मु एक्सप्लेनेशन करछि आपन को 2-dimensional रे सो सेट माय इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट किंतु ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री ओके सो आपको जदि आप रिप्रेजेंट माने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और भाव चाहते सो यू कैन शो एट एनी कॉर्नर ऑफ योर रूम सो गोटे रूम रे आप पूरा टोटल कॉर्नर और एड्ज को देखूँ सो से तीन लाइन जाइए गोटे एक्स एक्सिस गोटे वाई एक्सिस आ गोटे जेड एक्सिस तो यहाँ हूँ आम सेमती एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड तांकर इंटरसेक्शन को जो कहला कहला आमर ओरिजिन सो दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके सो मुझे कौन करी ये so let's take 2 point charges Q1 and Q2 at point A and B in this system okay so मुझे point charge नेली एटा suppose दीटा point charge एटा होची गोटे Q1 and this one is my Q2 तो point टा मुने गली A और B so suppose this point is our A and this point is our B okay next so मुझे दीटा line draw कली from origin to this point so आम जानचु जदि कार्टेशियन सिस्टम रे मनकर दीटा लाइन मु जॉइन कली ताकु आ तार पोजिशन वेक्टर ओके सो पोजिशन वेक्टर सपोज OA रो आर पोजिशन वेक्टर को नेली R1 वेक्टर एंड OB रो पोजिशन वेक्टर को नेली केते R2 वेक्टर ओके सो लेट्स एमजे आ गोटे B to A आ गोटे लाइन हम जॉइन करबा एमती तो सेटा हमर आसीबो केते R21 वेक्टर एंड हमर 2 to 1 को जाउची तो तार पोजिशन वेक्टर केते आसला हमर R21 वेक्टर ओके नेक्स्ट
सो डायरेक्शन गुड़ा आम देखीदे आउे सो ओ ए रो डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए एंड ओ बी रो डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू बी एंड जो लाइन है R21 वेक्टर तार डायरेक्शन आसो फ्रॉम बी टू ए ओके सो जेहेतु पोजिशन वेक्टर गुड़ा आसला सब बड़े तार डायरेक्शन ओरिजिन टू दैट पॉइंट ही आमर आसो सब बड़े ओके सो वेरी सिंपल डायग्राम मुझे एक्सप्लेन कर दूसरी ना ओके सो मुझे फास्ट कौन नेली गोटे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नेली एक्स वाई जेड एक्सिस 3टा इंटरसेक्शन होची हमर ओरिजिन सो दीटा पॉइंट चार्ज नेली Q1 Q2 एट पॉइंट ए एंड बी सो दीटा लाइन ड्रॉ कली फ्रॉम ओरिजिन सो दीज आर द पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2 सो जो ए बी आउ ए को जॉइन करके आउ गोटे लाइन ड्रॉ कली सेटा होची हमर पोजिशन वेक्टर R21 वेक्टर एंड से मान को डायरेक्शन होला O टू ए O टू बी एंड B टू ए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम एंड जो फोर्स आमर जो एक्सपीरियंस हम फ्रॉम बी टू ए सो ताकू मुझे गली F21 वेक्टर ओके सो ये लिखा गला R1 वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड R2 वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 सो Q1 रो पोजिशन वेक्टर केते R1 एंड Q2 रो पोजिशन वेक्टर होला R2 नेक्स्ट सो दिस फिगर तो रहला हमरो नेक्स्ट कौन करवा सो बाय कूलम्स लॉ सो लेट्स फाइंड द फोर्स F21 दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 by Q1 माने कौन सो आमर जो दीटा जो चार्ज रहा Q1 एंड Q2 Q1 Q2 उपर किसी फोर्स पकेब Q2 मध्य Q1 उपर किसी फोर्स पकेब तो फास्ट आम कैलकुलेट करवा फोर्स ऑन चार्ज Q2 by Q1 माने Q1 Q2 उपर केते चार्ज फोर्स अप्लाई करुच्ची तो आमर कौन फॉर्मूलाटा F21 वेक्टर इज इक्वल टू सो से सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 by R21 स्क्वायर R21 केप तो केप कॉन्सेप्ट आमर ऑलरेडी आमर जानिछु कौन केप मान होची आमर यूनिट वेक्टर ओके माने जो ए जो लाइन रे R21 रे ए जो वेक्टर रे आमर यूनिट वेक्टरटा केते R21 केप तो आर मैग्नीट्यूड होची R21 स्क्वायर एंड दिस इज द कूलम्स लॉ आमे ऑलरेडी जानिछे नेक्स्ट where R21 is the unit vector along the line A B vector or BA vector हमें कोई परिवा okay next so by standard definition we already know that R21 cape is equal to R21 magnitude R21 vector by R21 vector magnitude okay so इला already हमें जानते by standard definition मन करो वेक्टर और मन करो यूनिट केप मु डिफाइन कली A cape मान से कौन आसो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सो सेमती ये लिखाला R21 केप इज इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 ओके सो लेट सब्स्टिट्यूट करवा ए वैल्यूटा को आम ए इक्वेशन रे तो सब्स्टिट्यूट कले कौन आसो सो R21 केप जगह केते सब्स्टिट्यूट हम R21 वेक्टर बाय R21 सो तो ऑलरेडी तले डिनोमिनेटर गुडे R21 अच्छी तो तार वैल्यू कौन हो क्यूब हो आमर सो कौन आसो आमर सो F21 को F21 रहा के जगह के रहा Q1 Q2 रहा सो R21 तले थिला स्क्वायर प्लस गोटे R21 आसला R21 केप रु तो सी आमर आसला केते R21 क्यूब प्लस ये जो न्यूमरेटर आउ थे आसला आमर R21 वेक्टर सो जदि आम सब्स्टिट्यूट करिया इक्वेशन 2 को 1 रे तो आम पाइबा केते F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 by R21 क्यूब R21 वेक्टर वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट same figure so let's apply the triangle law of vector addition in the triangle OAB so I'm already पढ़े so triangle law of vector addition polygon law of vector addition already हमें scalar vector chapter रे पढ़े तो हमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवा सो जदि आप कॉन्सेप्ट भूली जाइछन्ती वेक्टर लॉ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वेक्टर माने कौन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सो प्लीज रिवाइज करंतु बाय गोइंग टू योर +2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक so you can refer any book mainly S.C. Verma or Collier publisher or any कौन सी +2 बुक आप रिफर कर पारंदे किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट ओके सो आम जदि OAB ट्रायंगल ने आम जदि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करवा तो हमर R21 रो वैल्यू केते आसीबो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओके कहीं R1 और R2 सेम डायरेक्शन अच्छी सॉरी R2 एंड R21 सेम डायरेक्शन अच्छी किंतु R1 टा हमर अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तो हमर R2 + R21 = R1 हम तो आम जदि आपको टिके रिडिस्ट्रीब्यूशन करदे तो हमर पड़े आसो R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ओके
So now let's substitute the equation 4 in equation 3. So equation 3 हमें कौन पाइथिले? So this is my equation 3. F21 equal to K Q1 Q2 by R21 Q R21 vector. So R21 रो वैल्यू हमें काढले केते R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. So एटी सब्स्टिट्यूट कर दता वैल्यू गुडा तो हमर कोन आसीबो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 सही सेम रहला. तले जो थिला R21 वेक्टर ता जगह मु सब्स्टिट्यूट कर देली केते R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सो ये आमर आसला R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर रो मोड रो Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ओके सो वेरी सिंपल. सो सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट सो को सिंपली आपण देखिले किसी फॉलो करि परिबे नै. सो पेन पेपर नै कि को प्रैक्टिस करिया को पड़िबो ड्यूरिंग द लेक्चर. माने आपण वीडियो देखुचंती एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस. सो नहले वेरी वेरी डिफिकल्ट हो. ओके नेक्स्ट. So in the similar manner, so we can also calculate the force on charge Q1 by Q2. So first time I calculate force due to charge Q2 on Q1. So एबे हमर opposite टा सेम काढिबा. माने हम काढिया कोन F12. So already हम F21 काढथिले एबे काढिबा F12. So से सेम एक्सप्रेशन आसीबो किंतु हमर चेंज आसीबो कोन हमर 1 और 2 को हमें रिप्लेस कर देबा. माने से सेम F21 21 को 1 2 कर देली K को K रहला Q1 Q2 Q1 Q2 रहला. सो R2 माइनस R1 टा कौन हो R1 माइनस R2. सो ये भी जो अच्छे R2 माइनस R1 टा हो R1 माइनस R2. ओके सो सिंपल ये जिनस आप माने जदि करेंगे सेम ही ऑब्जर्वेशन आसो किंतु टोटल डिटेल करवा किसी दरकार नहीं. सो डायरेक्ट आम सिमिलरली भी आम लिखि पारिबा एग्जामिनेशन भी किसी असुविधा हेनी. ओके सो फास्ट आम काढ़ले कौन फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. सो ये काढ़ा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. ओके सो ओनली 2 को 1 रिप्लेस करदेबा आमर वैल्यूटा पड़े आसो. ओके सो इक्वेशन 5 एंड 6. सो ये जो इक्वेशन आसला ताकू टिके आम बेसिकली फोकस करके देखा कौन चेंज अच्छे. ओके सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5 F21 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6 F12. ओके सो लेट्स एनालाइज दिस टू इक्वेशन कौन हो देखा. तो के समान अच्छी Q1 Q2 Q1 Q2 समान अच्छी. R1 माइनस R2 मोड इज इक्वल टू R2 माइनस R1 रो मोड रो Q आसीबो. कहीं कहीं आम जो वेक्टर आम मैग्नीट्यूड नहीं जावा और मॉडुलस आम जो ब्रैकेट जो निला को मॉडुलस कहते. सो मॉडुलस नहीं गले कौन हम. सो इवेन आम R1 माइनस R2 नवा से जहाँ आसो R2 माइनस R1 ने भी सही सेम जिन ही आसो. सो गोटे एग्जांपल सपोज दुईटा नंबर मुझे 4 एंड 6. सो 4 माइनस 6 के -2. सो -2 रो मोड रो Q एट ही आसो. 6 माइनस 4 रो मोड से 2 रो क्यूब से 8 ही आसो. सो गोटे स्मॉल एग्जांपल. सो वेक्टर भी आम कौन करवा जदि आम मॉडुलस नहीं कि तार जदि स्क्वायर और एनी पावर नवा. सो आम जदि R1 माइनस R2 करवा से सेम जिनस ही आसो. R2 माइनस R1 कले भी से सेम जिनस ही आसो. तो मेन आम डिफरेन्सटा कौन आस. सो बाकी गुड़ा पार्ट सामान अच्छे K Q1 Q2 बाई ये जिनस सामान होगा. सो मेन ये आसला आमर R2 माइनस R1 ये आसला आमर R1 माइनस R2. ओके सो जेहेतु गुड़ा मोर नेगेटिव साइन आमर चेंज आसचे तो आम लिखिपर F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12. कहीं आमर प्राय टर्म गुड़ा सामान आस खाली आमर चेंज होची कौन R2 माइनस R1 R1 माइनस R2. सो ये मुझे गोटे माइनस कमन नहीं गली तो ये जो टोटल पार्ट जहाँ आसो दैट विल बी इक्वल टू F21. तो से लिखली F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर्स आर सेम बट ओनली गोटे माइनस साइन ही आमर आसो. ओके सो आम कौन कनक्लूजन आम ड्र कले ये. सो दैट द बोथ द चार्जेस इम्पार्ट द सेम फोर्स ऑन वन अनदर बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन. माने जदि गोटर डायरेक्शन जदि लेफ्ट टू राइट आसला आ गोटर डायरेक्शन आसो कौन राइट टू लेफ्ट. ओके सो दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म. सो आम कूलम्स लॉ रो दुईटा फॉर्म पढ़ले गोटे हूँ स्केलर फॉर्म. स्केलर फॉर्म ने आम आसला कौन के F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वेर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते. सो दैट डिपेंड करिवो डिफरेंट सिस्टम टू सिस्टम एंड एप्सिलॉन 0 हूँ परमिटिविटी. नेक्स्ट आम कौन कले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रे दुईटा चार्ज नेले Q1 Q2 देन तार पोजिशन वेक्टर डिसाइड कले. ओके ओके लेट मी शो यू वन सेकेंड. तो सही आम इक्वेशन आसला कौन K Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर R21 के. सो R21 के को डिफाइन करके सब्स्टिट्यूट कले तो आमर आसला कौन ये इक्वेशन आसला
नेक्स्ट आम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लाई कले यही ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल तो ये आसला R2 - R1 तो से सेम जिनस आम आउथर न करके आम चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2 भी से सेम मैनर डिसाइड कले तो आमर F12 आसला तो F12 एंड F21 को एनालाइज कलर आम जना पड़ा कौन दुईटाकर वैल्यू सेम किंतु सेमानकर मैग्नीट्यूडटा सेम किंतु जेहेतु अपोजिट डायरेक्शन में काम कर सो से नेगेटिव साइनटा आमर आसुछि सो दिस इज आवर कंक्लूड so this is our concluding remark so this is about today's lecture okay so किसी भी डाउट जदि अच्छी और किसी फीडबैक अच्छी किसी सजेशन अच्छी प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको जनातु सो विथिन 24 आवर आम रिप्लाई करूँ जार किसी प्रॉब्लम अच्छी और डाउट अच्छी ओके सो दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स सो आप फ्रेंड मन संगे शेयर करूँ किसी सजेशंस और फीडबैक जदि अच्छी सो प्लीज हमको जनातु थैंक यू सो मच।